जी दिनेश जी, फिलहाल इतना ही कहूंगा। जी संजय कुमार जी, मैंने आजाद भारत में किसी भी स्टेट में गृह युद्ध की स्थिति नहीं देखी। ये जिसे लॉ एंड ऑर्डर बोल रहे हैं, ये गृह युद्ध है। कम्युनिटीज पूरी की पूरी डिवाइड हो चुकी है, कुछ ऐसी जैसी 1947 में हुई थी, बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार। अब चूड़ा चांदपुर और इम्फाल के बीच में भी एक बॉर्डर है, और बड़ा बॉर्डर है, बंकर बने हुए हैं, लोगों के हाथ में हजारों बंदूकें हैं। सर, भारत के कौन से प्रदेश के अंदर आपने आम आदमी के हाथ में बंदूकें देखी हैं सर? और वो भी बड़े बड़े ऑटोमेटिक वेपन से, जो वहां पर आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनके पास भी वो वेपन नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतने मॉडर्न वेपन्स हैं, स्नाइपर्स हैं, रॉकेट्स हैं साहब। यहां तो किसी के पास एक नकली पिस्तौल मिल जाए तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा दायर हो जाता है और उसको 6 से 10 साल की सजा हो जाती है। और वहां तो बंकर बन के खाइयां बन गई हैं, गृह युद्ध वाली स्थितियां हो गई हैं। एक भारत का एरिया है, अब वो भारत से अलग होने की बात कर रहा है। मैं आपको बताऊं, यहां तक स्वर उठ रहे हैं, पर इन्हें कोई चिंता नहीं है साहब। कोई डूबता है डूबे, मरता है मरे। सत्ता की जो लालच है इतना ज्यादा कि मैं बता ही नहीं सकता। उसके लिए अगर मुसलमानों के साथ वहां पर कुछ अत्याचार करना हो तो वो करते हैं, सिखों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहना तो वो कहते हैं। और वही खेल इन दक्षिण पंथियों ने मणिपुर में खेला। और अब संसद में बैठ के सुनना भी नहीं चाहते कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उनकी व्यथा क्या है। शायद अपने आप को अब खुदा से भी ऊंचा समझ लिया कि मैं इस संसद में बैठने लायक नहीं हूं, मेरा तो पद कोई और है, मैं तो राजा हूं। ये संसद आम आदमी की होती है। मैंने कहा था ना कि ये जहां जाके माथा टेकते हैं, समझो उसका विनाश हो गया। संविधान के आगे माथा टेका, वो चला गया। संसद के आगे माथा टेका, वो चला गया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र गया। धनंजय कुमार जी, गोडसे ने भी जो है माथा टेका था, प्रणाम किया था गोली मारने से पहले, अगर तथ्य आपको सब लोगों को पता ही है जी। देखिए, जो आरएसएस है उसने इस लोकतंत्र को माना नहीं। इस लोकतंत्र को कहने का तात्पर्य यह है कि इस लोकतंत्र में लोक की बात की गई, धर्म, जाति और जो है लिंग का भेद नहीं करने वाला लोकतंत्र। सब नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, इसकी बात की गई। लेकिन आरएसएस ने आजादी के साथ साथ, आज 74-75 साल हो गए, तब तक ये नहीं मान रही है कि भारत जो है सारे धर्मों के लिए देश है। और केवल धर्म की बात नहीं है, धर्म तो पहला चेहरा है, पहला दरवाजा है उसका। मूल ये है कि वो श्रेष्ठतावाद, जो ब्राह्मणवाद एक चरित्र है हमारे समाज में, उसमें वो गहरे फंसा हुआ है और उससे निकलना नहीं चाहता। वो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि सामंतवाद को वो बनाए रखना चाहता है। उसको लगता है कि सामंतवाद ही जो है इस देश को सोने की चिड़िया बना सकता है। और ये सामंतवाद पुनर्स्थापित करने के लिए ही जो है महामना का आगमन हुआ है। और आप जो कह रहे हैं संसद में बैठते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं, आप उसको संसद मानते हैं तो मानिए, आपकी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपको वोट देने का अधिकार है, वोट दे करके हम सांसद चुनते हैं, तो सोचते रहिए। वो कहते हैं कि ये राज दरबार है। आप जब सिंगोल स्थापित किया, सिंगोर स्थापित किया, सेंगोल स्थापित किया, तो राजदंड कहा उसको और वो स्थापित किया, तब भी आप नहीं पहचाने। उन्होंने हवन पूजा करवाई, तब भी आपने नहीं पहचाना। उन्होंने फिर जो है संसद में सब लोग बैठे हुए थे और वो वहां आते हैं और सब लोग उठ करके तालियां बजाते हैं, तब भी नहीं समझे। लेकिन वो तो बार बार समझा रहे हैं। उनकी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हमारी आपकी है कि आप समझ नहीं पा रहे वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है संसद नहीं है, राज दरबार है और मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं मतलब केवल मोदी जी नहीं, जो आगे भी कोई आएगा, आरएसएस का शासन रहेगा, अगर बीजेपी रहेगी इस तरीके से, तो आगे जो भी आएगा वो इसी तरह से चलाएगा। कुछ बोल रही हैं शिवा जी? मैं आपके इसके बाद आपके पास, हाँ इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ शिवा जी। जी धनंजय जी, बात पूरी कीजिए आप। तो वो वही करेंगे
क्योंकि उनके एजेंडे में यही है, भारत को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, हिंदू शब्द भले है लेकिन भारत को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं। और राजा कौन होगा? ब्राह्मण राजा होगा। जो ब्राह्मण, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण की ये फिर ये नकली परिभाषा गढ़ते हैं, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। झूठ बोलते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण के घर में जन्मा है। ये कहते हैं कि जाति प्रथा हम नहीं मानते हैं, लेकिन जाति प्रथा के बिना इनका खाना नहीं पचता है, उसी में जीते हैं। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, कहीं कहीं आता है कि फलाने को बना दिए वहां। अभी देखिए ये चलने लगा है कि ये जो साधु हैं जो ऊटपटांग बयान दे रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र हैं, वो वैश्य हैं, वो फलाना है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ब्राह्मण तो कभी ऐसा बोल नहीं सकता। तो अब जो जम्मू कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, जो आपने मुद्दा बनाया है, जम्मू कश्मीर, सॉरी मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर जो मुद्दा बनाया है, मणिपुर इनके लिए मुद्दा हमारी आपकी तरह से नहीं है। मणिपुर इनके लिए मुद्दा वैसे ही है जैसे जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली, हिंदुओं को पुनर्स्थापित करना, ये सब नहीं था। उनको था ये पूरे देश में ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी यही गति करेंगे। और उन्होंने क्यों इस बात को मोड़ दिया उस तरफ, जब उनसे कहा गया बोलने के लिए और बोला भी तो उन्होंने तुरंत उस पर राजस्थान पे क्यों पहुंच गए? बोला उन्होंने कि राजनीति नहीं करनी है, लेकिन वो तो राजनीति है। ये ठीक है कि राजस्थान में रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं पिछले साल हुई। 2021 का जो डाटा है वो बताता है पूरे देश में। लेकिन क्या ये सामान्य रेप की घटना है? मणिपुर की जो घटना है और जो बताया डॉक्टर अनिल जैन साहब ने कि सूबेदार जो असम रेजिमेंट में है उसके परिवार को नहीं छोड़ा गया। और एक टीवी है जो उन्हीं का भक्त चैनल है, उसने बतलाया, उसने साउंड दिया, उसकी आवाज है उस सूबेदार की जो कह रहा है कि मैं श्रीलंका में लड़ा, मैं करगिल में लड़ा, मैंने देश की रक्षा की, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं बचा सका, उसकी रक्षा नहीं कर सका, अपने गांव वालों की रक्षा नहीं कर सका। ये कितनी पीड़ा है। लेकिन ये पीड़ा मोदी जी तक या जो कहिए सत्ता के शिखर पे बैठे हैं उनको ये पीड़ा प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि इस पीड़ा से उनको लेना देना नहीं। जो राजा होता है उसको पीड़ा नहीं चाहिए होता। तो राजा जो है वो अपना सत्ता विस्तार चाहता है, राज्य विस्तार चाहता है। तो राज्य विस्तार इनको करना है। ये तो पूरे धरती को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, पूरी धरती पे शासन करना है। अब करें नहीं करें, क्या करें, कई चीजें होती है। अब कितना उदाहरण दूं? तो मैं कहूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो जो जिस पार्टी से आए हैं, जिस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, वो क्या कहते हैं कि मुझे आरएसएस में देखिए या बीजेपी में देखिए, यहाँ राजशाही नहीं है, यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो जाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो आरएसएस की वजह से या बीजेपी की वजह से नहीं है, वो भारत के संविधान की वजह से। क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक बराबर है, वो चाहे किसी कुल खानदान का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, तो चुनाव लड़ेगा और वो प्रधानमंत्री हो सकता है। अब सवाल है कि ये सब जो बोल रहे हैं हमारे आदरणीय, इसको नागरिक किस तरीके से लेते हैं? नागरिक से तात्पर्य मेरा जो है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे नहीं है, उनसे मुझे कोई अपेक्षा नहीं। वो जय जयकार ही करेंगे। वो दिन को अगर अभी महामना कह दें कि अभी रात हो गई है तो बोलेंगे हाँ रात हो गई, वो बोलेंगे अभी दिन हो गया है तो बोलेंगे हाँ दिन हो गया। तो उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, उनसे तरक्की भर मुझे अपेक्षा नहीं। लेकिन बाकी लोग जो हिंदू के नाम पे, जो मुसलमान के नाम पर, जो किसी और जात धर्म के नाम पर आते हैं और ध्रुवीकरण में शामिल हो जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप नागरिक हैं और समझिए आपका क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब ये भविष्य खराब होगा तो आपका तो जीवन गुजर जाएगा, लेकिन जो आपके बच्चे आने वाले हैं उनको समझना पड़ेगा। और इसको एक लाइन में ऐसे समझा दूं कि पंजाब में पानी की बड़ी समस्या हो रही है, पानी बहुत नीचे चला गया, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। हमारे बिहार में भी जल स्तर बहुत नीचे चला गया। वो नीचे इसलिए चला गया कि हमने पानी को बहुत बर्बाद किया, पानी का संरक्षण नहीं किया। तो आज जो आज हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, आज से 100 साल पहले आपने क्या किया, 25 साल पहले आपने क्या किया। तो आप अपनी औलादों को जो है ना वो नरक देके जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा।